हेलो दोस्तों, आज हम सिखाएंगे आपको वर्नियर कैलिपर से किसी वर्कपीस को चेक करना। देखिए ये मेरा वर्नियर कैलिपर है, ये मेरा है वर्कपीस। तो आज हम इससे इसको चेक करने वाले हैं। और ये आपका डिजिटल है, इसको डिजिटल वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी रीडिंग क्या होती है। इसकी जो लिस्ट काउंट है, सबसे पहले हमें लिस्ट काउंट मालूम होना चाहिए किसी भी कंपोनेंट से चेक करने के लिए। देखिए ये मैंने आपका वर्नियर कैलिपर लिया है, ये 0 से लेके आपका और 300 mm वाला है। 300 mm तक का मैंने आपका वर्नियर कैलिपर लिया है। अब हम इससे चेक करना सीखेंगे। देखिए ये इसका मूवेबल जा होता है, इसे मूव कर रहा है, ये है आपका मूवेबल जा, ये है आपका फिक्स जा। ये होती है मेरी मैन स्केल। तो ये है आपकी मैन स्केल। और इसके ऊपर देखिए यहाँ पर ये होती है आपकी वर्नियर स्केल। तो इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। देखो इस पर mm के निशान बने होते हैं आपके, इस पर आपके mm के निशान बने होते हैं और इस पर इसके लिस्ट काउंट है। देखो एक लाइन की वैल्यू इसकी लिस्ट काउंट होती है और इसकी लिस्ट काउंट इस पर लिखी भी होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 0.02 mm। तो इसके 49 भाग को इसके 50 भाग में बांटा गया है। तो ये जो मैन स्केल के आपके 49 भाग हैं, वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर हैं इसमें। यहाँ पर ये mm के निशान बने होते हैं और इसके दूसरी साइड, इस साइड देखिए ऊपर की साइड ये इंचों के निशान बने होते हैं। ये इंचों के निशान है आपके। इस पर देखिए 1 इंच को 25 भागों में बांटा गया है। चलिए अब देखते हैं इसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। इसका सूत्र होता है लिस्ट काउंट निकालने का आपका मैन स्केल के 1 भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान। तो मैन स्केल के 1 भाग का मान क्या है हमारे, देखिए ये हमारा मैन स्केल है, तो इसके 1 भाग का मान है मेरा 1 mm। और अब निकालते हैं हम वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान। देखो इसमें क्या दिखाया गया है कि वर्नियर स्केल के ये 50 भाग जो हैं ये मैन स्केल के 49 भाग के बराबर हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, मुख्य पैमाने के 49 भाग व वर्नियर पैमाने के 50 भाग के बराबर हैं। तो इसकी लिस्ट काउंट ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपका वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान हो जाएगा 49/50, 49/50। और मैन स्केल के 1 भाग का मान है हमारा 1 mm। तो 1 mm माइनस 49/50। ये मेरा सूत्र कह रहा है कि मैन स्केल के 1 भाग का मान है 1 mm और वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान है 49/50। तो इसको मुझे घटाना है। तो 50 में से 50 सेकंड 50 में से 49 गया तो 1/50, 1/50 आ गया। उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। तो 0 दशमलव लगाने के बाद 0 उतार दी, फिर 0, इसे हम काट देंगे तो 2m, यानी कि 0.02 mm इसकी लिस्ट काउंट हुई। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा वर्नियर स्केल है इसके द्वारा हम एक लाइन की जो हमारी रीडिंग है वो है 0.02 mm। देखिए अब हम इसका आउटर डाया चेक करेंगे। आउटर डाया चेक करने के बाद इस तरह चेक के द्वारा इसे टाइट कर देते हैं। इसकी हम रीडिंग चेक करने वाले हैं। अब हम इसकी रीडिंग देखेंगे। देखिए जो आपकी 40 लाइन है मैन स्केल की, जो 40 लाइन है वो पूरी हो गई है। पूरी करने के बाद पहले हम लिखेंगे 40 mm। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसका साइज लिख लेंगे यहाँ पर। तो 40 mm लिख लिया है। 40 mm लिखने के बाद आप देखेंगे इसकी आगे की लाइन कौन सी मैच कर रही है। देखिए हमने 40 वाली तो लाइन होगी हमारी, क्योंकि 40 mm हमारा ये पूरा हो गया। इसके बाद जो हमारी लाइन है वो हम देखेंगे। अब देखिए ये जो 5 लाइन है, 5 लाइन बिल्कुल मैच कर रही है इससे। तो अब हम 5 लाइन की देखिए 5 है, 5 का मतलब है आपका एक लाइन में 5 हैं। तो 5 ये आपके हो गए 5, 10, 15, 20, 25। तो 25 निशान हो गए हैं। तो 25 इंटू इसकी जो हमारी ये लिस्ट काउंट है, देखिए 0.02 है, उसे हम गुना कर देंगे। देखिए 25 हम गुना करेंगे इसकी लिस्ट काउंट 0.02 mm। तो 25 दूनी 50, यानी कि 0.5 mm। तो इसमें हम 0.5 mm और जोड़ देंगे। तो इसकी लिस्ट आपकी रीडिंग आ गई है 40.5 mm। तो ये तो आई हमारी इसकी मोटाई। तो मोटाई चेक कर लिए हैं। अब देखिए इसके द्वारा हम कोई इंटरनल चेक करना है इसका। ये इंटरनल है, देखिए इस तरह चेक करेंगे। ये इस तरह चेक कर लिए हैं। अब देखेंगे इसकी रीडिंग क्या है इसकी। तो वर्नियर स्केल और मैन स्केल की जो 0 लाइन है बिल्कुल 30 लाइन से मैच कर रही है। देखिए मैच कर रही है। तो इसकी जो अंदर का डाया हो गया हमारा वो होगा आपका 30 mm। तो अंदर का जो डाया है ये वाला, ये डाया आपका है 30 mm का।
30 mm का हो गया। अब हम चेक करेंगे इसकी हाइट क्या है। देखिए आप देखेंगे इसकी हाइट, देखो देखिए इस तरह हम इसका हाइट चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हाइट चेक कर ली है, तो लॉक करने के बाद अब देखेंगे इसकी रीडिंग क्या आई है। देखिए अब इसकी देखेंगे हम इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है। देखिए आपका 35 जो लाइन है वो बिल्कुल उससे आगे है। पहले 30 हो गया पूरा, 30 के बाद 5 हो गए पूरी, 5 और छठी लाइन यानी 35 और 36 के बीच में है, तो 35 तो हमारा पूरा हो गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आपका 35 mm तो हमारा पूरा हो गया है, 0.00। अब इससे आगे कितने हैं अब आप देखेंगे हम। देखिए अब देखिए अब जाएंगे हम अपने वर्नियर स्केल पर। वर्नियर स्केल पर जाने के बाद इसे मालूम देखते हैं कौन सी लाइन मैच कर रही है। देखिए इस पर जो 4 लाइन है, जो 4 लाइन है वो 4 लाइन मैच कर रही है इससे, हमारे मेन स्केल से जो वर्नियर स्केल की है 4 लाइन मैच कर रही है। तो वही करेंगे हम फिर इसमें। देखिए 4 का मतलब क्या है, एक में 5 है, 5, 10, 15, 20, तो 20वीं लाइन हमारी मैच कर रही है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो 20 की गुना करेंगे 0.02 mm जो इसकी लिस्ट काउंट है, तो 20 दूनी 40 यानी 0.40 ये आ गया। अब इसमें 0.40 जोड़ देंगे, इस तरह जोड़ने के बाद 35.40 mm क्यों होगा इस तरह। देखिए हमारा इसकी जो मोटाई है ये आपकी आई है 40.5, जो अंदर का व्यास आया है वो 30 mm है, और जो इसकी हाइट आई है, जो हमने हाइट आई है डेप्थ से इस तरह चेक की है, वो आपके 35.4 mm। तो इस तरह हम अपने कंपोनेंट को किसी भी वर्नियर कैलिपर के द्वारा चेक कर सकते हैं।